अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीखी तौर पर इस मुल्क बरतानिया में मुसलमानों ने अपने करीबी इस्लामी मुल्क मराकश की रुइयत पर अमल किया है। आज मई 2016 में भी अक्सरियत या कम अज़ कम आधे से ज़्यादा मुसलमान मराकश में ही रुइयत हिलाल के निज़ाम को फॉलो करते हैं। मराकश में चांद की इत्तला देने से पहले मुसलमानों को ये समझना ज़रूरी है कि मराकश में रुयत हिलाल का निज़ाम है क्या, किस तरह चांद को देखा जाता है, किस तरह इस सारे निज़ाम को एडमिनिस्टर या इसकी तंजीम क्या है, और ये प्रेजेंटेशन इसी के बारे में है। इस प्रेजेंटेशन से पहले हम इस्लामिक क्रेसेंट ऑब्जर्वेशन यूके आइको यूके का शुक्रिया अदा करते हैं, जो कि इंजीनियर कमरुद्दीन इसको चलाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको जज़ाए खैर दे, जिन्होंने उलमा के मराकश में राबते हैं, मगर इन्होंने एक तफसीलन ख़त लिखा और उनसे कुछ सवालात किए। ये प्रेजेंटेशन उन्हीं सवालात के जवाबात पर मबनी है। आईकॉप यूके की वेबसाइट है www.moonsighting.org.uk, फेसबुक moonsighting.org.uk, ट्विटर ICO UK। जज़ाकल्लाहु खैरन। अब आगे बढ़ते हैं। इन सवालात के जवाबात वज़ारतुल औक़ाफ़ मराकश की तरफ से दिए गए, इंग्लिश में मिनिस्ट्री ऑफ एंडाउमेंट एंड इस्लामिक अफेयर्स किंगडम ऑफ मोरक्को। ये उनकी सील है, वज़ारतुल औक़ाफ़ व शुऊन अल इस्लामिया के अल मुमलकत अल मग़रबिया। ओके, इनकी वेबसाइट है www.habous.gov.ma, फेसबुक पेज minister.habous, ट्विटर HABOUSMAROC। अब हम अपने सवालात के जवाबात की तरफ चलते हैं। पहला सवाल तो ये है कि मराकश में कितनी जगह चांद देखा जाता है। ये मोरक्को का नक्शा है, बाईं तरफ पूरा मुल्क मोरक्को, इसका नक्शा। ये कहते हैं कि 2010 तक इस पूरे मुल्क को इन्होंने 12 हिस्सों में तकसीम किया हुआ था। अब 2016 में इसको 16 हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो रुयत हिलाल के वास्ते से मोरक्को के या मराकश के 16 हिस्से हैं। अब इन 16 हिस्सों में क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। तो ये इस मुल्क के 16 हिस्से हुए। इन 16 हिस्सों की फिर आगे शाखें हैं, और इन शाखों में जो मोरक्को वाले जिसको कहते हैं ऑब्जर्वेशनल पॉइंट, तो 16 हिस्से, फिर उसकी शाखें और फिर उसकी ऑब्जर्वेशनल पॉइंट्स। ये ऑब्जर्वेशनल पॉइंट या वो जगहें जो उन्होंने रुयत के लिए मुंतखब की हैं, ये ख़ास मौसम और चांद को देखने के लिए जो मुनासिब जगहें हैं वो मुंतखब की हैं। कुल्ली तौर पर 278 से ऊपर जगहें हैं मोरक्को के अंदर या मराकश के अंदर जो जहां पे चांद देखा जाता है। अब अगला सवाल इनसे ये पूछा गया कि ठीक है 278 जगहें हैं, फिर आप इस निज़ाम को पूरे को कंट्रोल किस तरह करते हैं। तो महकमा औक़ाफ़ ने बताया कि हर इस्लामी महीने की 28 तारीख को मीडिया के अंदर अनाउंसमेंट की जाती है चांद के बारे में, और फिर खत लिखा जाता है, खत भी या पैगाम भेजा जाता है इन शाखों को और ऑब्जर्वेशनल पॉइंट्स को। ऑब्जर्वेशनल पॉइंट्स जो सबसे नीचे हैं, जहां पर चांद देखा जाता है, वो हर महीने रुयत की एक तफसीली रिपोर्ट मुरतब करते हैं। सिर्फ यही नहीं होता कि हमने चांद देख लिया या नहीं देखा, इसमें मौसम का हाल, चांद के बारे में डेटा, गुरूब आफ्ताब, गुरूब शम्स, और ये सारा डेटा उस रिपोर्ट के अंदर होता है। ये ऑब्जर्वेशनल पॉइंट अपनी रिपोर्ट, पूरी रिपोर्ट आगे जो 16 एरियाज हैं उनको फॉरवर्ड करते हैं ऑब्जर्वेशनल पॉइंट से। उन 16 जगहों पर दो जज, हर जगह पर 2 जज मौजूद होते हैं। वो इस रिपोर्ट को पढ़ते हैं और फिर इसके ऊपर एक और कानूनी रिपोर्ट बनाते हैं। फिर जो पिछली रिपोर्ट आई
बाय द वे, जो ऑब्जर्वेशनल पॉइंट की रिपोर्ट होती है उस पर जितने मेंबर होते हैं जो रुयत हिलाल या चांद को देख रहे होते हैं, उन सबके उस रिपोर्ट पर सिग्नेचर होते हैं कि ये हमारी रिपोर्ट है। फिर ये रिपोर्ट अब रीजन में आई, 16 रीजनों में। इसमें 2 जज होते हैं जो इस रिपोर्ट के ऊपर एक कानूनी रिपोर्ट ऊपर से और लिखते हैं, और फिर ये पूरी सेंटर के ऊपर जाती है। सेंटर में इस रिपोर्ट को पढ़ा जाता है, दूसरे लोग इस पर डिस्कस करते हैं, और फिर उसके बाद वो रुयत का ऐलान करते हैं। वो मराकश में मीडिया या दूसरी रिपोर्टों के जरिए या अखबारों के जरिए जिसका ऐलान होता है, फिर वहां से ये फैक्ट्स बरतानिया आता है, विफाकुल उलमा के पास, आईकॉप यूके के पास, या बाटली मूनसाइटिंग कमेटी के पास। तो ये सिर्फ मीडिया पर देख कर ऐलान नहीं करते, बाकायदा इन उलमा की तरफ से फैक्ट्स आता है। बरतानिया में से काफ़ी उलमा हैं जो मोरक्को जा चुके हैं और वहाँ के निज़ाम देख भी चुके हैं और मिनिस्ट्री से मिल भी चुके हैं, और फिर ये फैक्ट्स बरतानिया आता है हर महीने, 12 महीने। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल फिर उनसे ये किया कि आप रुयत के लिए क्या क्राइटेरिया, क्या निज़ाम इस्तेमाल करते हैं। तो वो यही उन्होंने कहा कि हर ऑब्जर्वेशनल पॉइंट की रिपोर्ट सारे मेंबर उस पॉइंट के साइन करते हैं। फिर वो जब रिपोर्ट आगे 16 रीजन्स में आती है तो वहां पे 2 जजेस होते हैं, वो रिपोर्ट पर साइन भी करते हैं और कानूनी तौर पर एक और रिपोर्ट बनाते हैं। फिर सेंटर में वो रिपोर्ट्स जो है दोबारा रिव्यू होती हैं। तो ये इनका एक निज़ाम है, हर महीने, 12 महीने। अगला सवाल महकमा औकाफ से ये किया गया कि जो लोग रुयत करते हैं वो कैसे लोग होते हैं, उनकी क्या हालत है। तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारे तमाम मेंबर जो रुयत में हैं वो इंतहाई दीनदार, जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वेरी रिलीजियस रिपोर्ट में, इंतहाई दीनदार होते हैं और तजर्बेकार होते हैं। अगर टीम में कोई नया मेंबर आता है तो पुराने उससे अपना तजर्बा शेयर करते हैं और उसकी ट्रेनिंग करते हैं। तीसरी चीज उन्होंने ये बताई कि मुवक्कित यानी औकात की टाइमिंग के कोर्सेज वो यूनिवर्सिटी ऑफ मोहम्मद नंबर 4 रबात के अंदर इमाम और जो औरतें हैं उलमा आलिमा उनको भी ये कोर्सेज दिए जाते हैं, और अक्सर ये ट्रेनिंग का हिस्सा है, अक्सर ये कोर्सेज दिए जाते हैं। अब ये सवाल किया कि क्या आपके पास यानी जो लोग चांद की गवाही देने आते हैं वो ज्यादा तादाद में होते हैं। जम्मे गफीर, ये एक हनफी मजहब का एक कुलिया है, जम्मे गफीर, कि जब मौसम जो है साफ है, आसमान पे बादल ना हो, तो एक जम्मे गफीर यानी एक बड़ी जमात को शहादत देनी चाहिए। तो उनसे ये पूछा कि आप कितने लोग ये चांद की शहादत देते हैं। तो जवाब में उन्होंने लिखा कि ये जो जो शहादत देते हैं वो सैकड़ों लोग होते हैं हर महीने, हंड्रेड्स, सैकड़ों लोग होते हैं, और हमने कभी उनको गिना नहीं कितने होते हैं, मगर सैकड़ों लोग होते हैं हर महीने, हंड्रेड्स। फिर उनसे ये पूछा कि कब अगर मौसम अबर आलूद हो तो फिर क्या होता है। तो जवाब उन्होंने ये दिया कि अगर मौसम अबर आलूद हो और चांद देखने की जो सिचुएशन हो वो खराब हो, तो हम उस वक्त तक फैसला नहीं करते जब तक आखिरी ऑब्जर्वेशनल पॉइंट से भी हमारे पास रिपोर्ट ना आ जाए कि चांद नहीं देखा गया। आखिरी ऑब्जर्वेशनल पॉइंट पर की रिपोर्ट आने में तकरीबन 1 घंटा से 1.5 घंटा सूरज गुरूब होने के बाद लगता है। इन सारी रिपोर्टों के आने के बाद हम फैसला करते हैं कि चांद नजर नहीं आया। अब इसके बिलअक्स एक सवाल ये हुआ कि आप क्या करते हैं जब चांद नजर आ जाता है। तो उन्होंने ये कहा कि अगर चांद नजर आ जाता है तो जब हमारे पास रिपोर्ट आती है, किसी भी एक लोकेशन की रिपोर्ट आ जाती है, तो हम चांद दूसरों का इंतजार नहीं करते बल्कि हम खबर जारी कर देते हैं कि चांद नजर आ गया। मगर जो दूसरी लोकेशंस हैं, रीजन्स हैं, वो अपनी रिपोर्टें पूरी पूरी तैयार करके हमारे पास भेजते हैं, और हम वो रिपोर्टें रखते हैं मुस्तकबिल में इस्तेमाल के लिए। फिर ये सवाल किया गया कि आप उस वक्त क्या करते हैं अगर आपके पास रुयत की कोई रिपोर्ट आ गई जो कि फल्की हिसाबात के खिलाफ हो। जैसे फल्की हिसाबात कहते हैं कि चांद गुरूब हो गया, सूरज के गुरूब होने से पहले तो नजर आने की कोई कोई चांस ही नहीं, नामुमकिन है, और कोई इंसानी शहादत दे दे कि मैंने चांद देखा। तो उन्होंने जवाब ये दिया कि हम ऐसी कोई रिपोर्ट कबूल नहीं करते जो कि जहां पर चांद देखना नामुमकिन हो। मसलन उन्होंने ये कहा कि फर्ज करें कि चांद गुरूब हो गया सूरज के गुरूब होने से पहले, तो नजर आने का तो कोई चांस ही नहीं है, तो हम कैसे रिपोर्ट कबूल कर लें। आखिर में उन्होंने ये कहा, मगर हमारी तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने ऐसी शहादत दी हो
جو کہ چاند یعنی نظر آنا ناممکن ہے اور کسی نے شہادت دے دی، ایسا ہماری تاریخ میں کبھی ہوا ہی نہیں۔ ابھی کچھ سلائیڈ پہلے انہوں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ مہینوں میں سینکڑوں لوگ چاند دیکھتے ہیں، تو سینکڑوں لوگوں میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رپورٹ آ جائے اور فلکی حسابات کہہ رہا ہے کہ یہ ناممکن ہے اور رپورٹ آ جائے؟ ایسا ہونا عقلاً بھی ناممکن ہے، مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تاریخ میں ایسا کبھی واقعہ پیش آیا ہی نہیں، تو ہم آپ کو کیا بتائیں۔ یہ جوابات براہ راستہ محکمہ اوقاف مراکش سے موصول ہوئے، آپ نے سنے، دیکھے۔ اس یوٹیوب پریزنٹیشن کے اندر ایک لنک بھی ہے جس میں آپ کو یہ پوری رپورٹ آپ خود پڑھ سکتے ہیں، عربی میں بھی انگریزی میں بھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ جو اس نظام پر نہیں چل رہے اور کہیں اور سے خبریں لے آتے ہیں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کا حق ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ جو لوگ مراکو سے خبر لا رہے ہیں یا برطانیہ سے لا رہے ہیں، ان کا نظام تو بالکل شفاف ہے، وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ خبر کہاں سے آتی ہے۔ دوسروں سے بھی آپ کو یہ پوچھنا چاہیے کہ تمہارا نظام کیا ہے اور تمہارے پاس یہ خبر کہاں سے آتی ہے۔ ہر مہینے کی رؤیت ہلال کے لیے www.central-mosque.com پچھلے 15 سال سے ہر مہینے کی خبر آپ کے پاس آتی ہے۔ وفاق العلماء پچھلے 10 سال سے ہر مہینے آپ کو خبر دیتے ہیں۔ moonsighting.org.uk پچھلے 15 سال سے آپ کو خبر دے رہے ہیں ہر مہینے چاند کی، صرف رمضان یا عید یا عید الاضحیٰ یا حج کی نہیں، 12 مہینے۔ جزاک اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔